तो कंसेप्ट है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लॉगरिथम ऑफ हुज रेसिप्रोकल विद बेस ए हैज कैरेक्टरिस्टिक माइनस एम। तो मैं x एक नेचुरल नंबर ले रहा हूं, तो मुझे इसका लॉग नहीं लेना है, इसके रेसिप्रोकल का लॉग लेना है। तो लॉग ऑफ 1/x बेस a, इसका कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कितना होना चाहिए, माइनस एम। ये होगा लॉग 1/x का मतलब क्या है, एक्स पावर माइनस वन, तो ये बनेगा माइनस लॉग x बेस a का GI इज माइनस एम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि माइनस लॉग x बेस a की वैल्यू क्या होगी, माइनस एम से लेके माइनस एम प्लस वन। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो बनेगा एम लॉग एक्स बेस ए और एम माइनस। तो लॉग एक्स बेस ए की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है, एम माइनस वन से लेके एम तक, ये आ रहा है मेरे पास। तो जो एक्स की वैल्यू है, क्योंकि पहले एक काम करते हैं, दोबारा इसको लिख लेते हैं। तो लॉग एक्स बेस ए मेरे पास है एम माइनस वन से एम, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहां से, ए पावर एम माइनस वन से लेके ए पावर एम। हमें केवल नेचुरल नंबर लेने हैं, तो ए पावर एम माइनस वन तो आ नहीं रहा है, तो एक्स विल बी फ्रॉम ए पावर एम माइनस वन, इसका नेक्स्ट इंटीजर आएगा तो प्लस वन टू ए पावर एम, ये आएगा। तो दीज आर द इंटीजर्स, फर्स्ट कंसेप्ट। दूसरा, नंबर ऑफ इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर होते हैं, b माइनस ए प्लस वन, तो वो रहेंगे a पावर m माइनस ए पावर m माइनस वन। ये एक अच्छा कंसेप्ट है, याद रखिएगा इसको भी, क्वेश्चन में काम आता है हमारे। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 4 विद बेस 3। तो a कितना गिवन है आपको 4 और n कितना गिवन है आपको 3। a आपके पास 3 गिवन है और n 4 गिवन है, बेस 3 आपके पास। तो जो इंटीजर्स होंगे वो कहां से कहां होते हैं, a पावर n से लेके a पावर n प्लस वन माइनस वन। तो ये कितना आ गया, a मतलब 3, 3 पावर 4 से 3 पावर 5 माइनस वन, ये आ रहा है मेरे पास। तो 3 पावर 4 कितना हो गया 81, 3 पावर 5 कितना होता है 243 माइनस वन, तो 81 से 242। और नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, a पावर n प्लस वन माइनस a पावर n। तो ये कितना आएगा 243 माइनस 81, ये आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 162। तो देयर आर 162 इंटीजर्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक 4 आएगी विद बेस 3, और वो इंटीजर्स हैं 81 से लेके 242। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 2, 3 विद बेस 7, 5 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले बात करें, A2 लिया, इसमें क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 है और बेस क्या है 7, तो A है हमारे पास 7 और इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 2। और जब A5 है उसके लिए कितनी है 3 है मेरे पास, यही गिवन है। तो इसमें जो इंटीजर्स आएंगे वो कहां से कहां आएंगे, a पावर n मतलब 7 स्क्वायर से लेके 7 क्यूब माइनस वन, यहां पे आएंगे a पावर n मतलब 5 क्यूब से लेके 5 पावर 4 माइनस वन, ये आ रहा है मेरे पास। तो 7 स्क्वायर तो कितना आ गया 49 और 7 क्यूब कितना होता है 343, और 343 माइनस वन की बात करें तो वो कितना आ रहा है मेरे पास इस 342। 5 क्यूब कितना आ गया मेरे पास 125, 5 पावर 4 कितना होता है 625 माइनस वन 624। तो पहली कंडीशन को मतलब विद बेस 7 कैरेक्टरिस्टिक 2 ये वाले इंटीजर्स हैं, एंड विद कैरेक्टरिस्टिक 3 बेस 5 ये वाले इंटीजर्स हैं। तो ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन दोनों के कॉमन, तो इन दोनों का कॉमन इंटीजर्स कौन से आएंगे 125 से लेके 342 ऑल इंटीजर्स। तो 125 से लेके 342 तक के सारे इंटीजर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी,
कि उनका विद बेस 7 कैरेक्टरिस्टिक 2 आएगी और विद बेस 5 कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में दोनों को सेपरेटली सॉल्व करें और दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर और समझने के लिए। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 2, 3, 5 विद बेस 7, 5 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो जब a 7 है तो n कितना है मेरे पास 2, जब a 5 है तो n है 3, जब a 2 है तो n कितना है 5। तो यहां पे जो इंटीजर्स आएंगे 7 पावर 2 से लेके 7 पावर 3 माइनस 1, यहां पे आएंगे 5 पावर 3 से लेके 5 पावर 4 माइनस 1, यहां पे आएंगे 2 पावर 5 से लेके 2 पावर 6 माइनस 1। तो यहां पे आ गया 49 2 342, यहां पे आ रहे 125 से लेके 624, यहां पे आ रहे 2 पावर 5 इज 32 एंड 2 पावर 6 इज 64, 64 माइनस 1 इज 63। तो अगर आप देखें इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा है, देयर इज नो इंटरसेक्शन। तो हम बोल सकते हैं नो इंटीजर इज पॉसिबल। इसका आंसर क्या हो गया, कोई भी इंटीजर पॉसिबल नहीं है जो तीनों कंडीशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा हो। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक 2 विद बेस 10। मान लेता हूं लेट इंटीजर बी एक्स, मैं कोई भी एक इंटीजर ले रहा हूं उस ग्रुप में से, उसको मैं एक्स मान रहा हूं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं इस एक्स का लॉग लेता हूं विद बेस 7 तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आनी चाहिए। यही मीनिंग हुआ। कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या होता है, इसका इंटीजर पार्ट। तो अगर मैं बोल रहा हूं इसका इंटीजर पार्ट 2 है तो अगर मैं जीआई ले लूं, जीआई आपने पहले देखा हुआ है, तो इसका जीआई 2 होगा। भाई हम बोल रहे हैं कि ये वैल्यू जो भी आएगी 2.1 2.2 आएगी समथिंग, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा या नहीं होगा, होगा यहां पे। अब ये प्रॉपर्टी हम पहले देख चुके हैं कि अगर GIX बराबर में n ले लेता हूं तो x की वैल्यू आप कहां से कहां ले सकते हैं, n से n+1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं GIX 2 है, कोई नंबर x है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, तो x क्या हो सकता है, x कोई भी नंबर हो सकता है 2 से 3, यही मीनिंग होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि log x बेस 7 का GI 2 है तो इसका मीनिंग क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इफ GI ऑफ log x बेस 7 इज 2, इसका मीनिंग है कि जो भी ये नंबर है वो 2 से 3 के बीच में होगा, मीनिंग कि log x बेस 7 की वैल्यू क्लोज 2 से ओपन 3 के बीच में होनी चाहिए। अब यहां नोटिस करें तो यहां पे बेस 1 से बड़ा है, साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 7 स्क्वायर एंड लेस देन 7 क्यूब। ये आ रहा है मेरे पास, 7 स्क्वायर तो कितना आ गया मेरे पास 49 और 7 क्यूब कितना होता है 343। तो x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 49 से 343, लेकिन लेस देन 343 है, तो 343 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। आप सिर्फ x कहां से कहां लेंगे, 49 टू 342 ऑल इंटीजर्स, यही है। तो 49 से 342 में आपको सारे इंटीजर्स काउंट करने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम a टू b कितने होते हैं, वो होते हैं b माइनस a प्लस 1। अगर आपको नहीं पता हो तो इसे याद रखिएगा कि दो इंटीजर्स के बीच में अगर आपको इंटीजर्स काउंट करने हैं तो वो होते हैं b माइनस a प्लस 1। तो इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो 49 से 342 के बीच में जो नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं वो कितने होंगे, 342 माइनस 49 प्लस 1, ये होंगे मेरे पास। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 294, तो इसका आंसर कितना आ गया 294। तो दे आर 294 इंटीजर्स जिनका बेस 7 पे अगर आप लॉग लें तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी मेरे पास 2 आएगी, और वो इंटीजर्स कहां से कहां होंगे 49 से लेके 342। अब इसी कंसेप्ट को हम जनरलाइज कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक n विद लॉग बेस a।
तो हम वो इंटीजर को क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। इसका मीनिंग क्या हुआ, log x बेस a, क्योंकि बेस a लेना है, का gi कितना है, n है। तो log x बेस a की वैल्यू कहां से कहां होगी, n से लेके n+1। तो x की वैल्यू क्या होगी, a पावर n से लेके a पावर n+1। लेकिन a पावर n+1 तो इंक्लूड नहीं है, तो जो हमें इंटीजर्स लेने हैं वो लेने a पावर n टू a पावर n+1 -1। तो जो हमारे इंटीजर्स होंगे वो तो ये हो जाएंगे, दीज आर इंटीजर्स जिनका कैरेक्टरिस्टिक n आएगी। अब मैं पूछूं नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होते हैं, b माइनस a प्लस 1, तो वो कितना आ गया, a पावर n+1 माइनस a पावर n। तो these many integers will have characteristic n with log base a। इस फॉर्मूले को एक क्वेश्चन में यूज करके देखते हैं, जिसे हमें समझ में आए कैसे यूज करना है। कि हमें निकालना है 2 पावर 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4 आई थी। तो क्या करो, इसको x मान लो, मान लिया। अब इस नंबर का लॉग लो विद बेस 10, तो log x बेस 10 बराबर log 2 पावर 10 बेस 10, 10 आगे आएगा, तो आएगा 10 इंटू log 2 बेस 10। इसकी वैल्यू मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दी थी और याद करने के लिए बोला भी था। कितना आया था मेरे पास, 0.301, तो कितना आ गया, 3.01। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ रही है, 3। तो नंबर ऑफ डिजिट्स वो कितनी आएगी मेरे पास, 3 + 1, कितनी आ गई, 4। तो किसी भी नंबर के लॉग लेने पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है उसमें +1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 पावर 15, इसको समझते हैं आप। इसको हमने x माना, तो ये बनेगा 3 पावर 15, लॉग लेंगे विद बेस 10, तो log x बेस 10 आ गया, log 3 पावर 15 बेस 10, 15 आगे आएगा, बनेगा log 3 बेस 10। log 3 की वैल्यू कितनी थी, 0.4771। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो हमारे पास आ रहा है 7.1565, ये आएगा। तो इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है वो कितनी आ रही है हमारे पास, 7 आ रही है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी इसको मल्टीप्लाई करने पे, कैरेक्टरिस्टिक +1, कितना आ गया, 8। तो 3 पावर 15 को सिंप्लीफाई करने में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही है हमारे पास, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने 2 पावर 10 लिया था, यहाँ 2 पावर 100 लिया है, बस इतना डिफरेंस है। तो x बराबर कितना आएगा, 2 पावर 100। लॉग लेंगे तो log x बेस 10 बराबर log 2 पावर 100 बेस 10, तो ये आएगा 100 log 2 बेस 10, तो 100 इंटू 0.301 कितना आया, 30.1। कैरेक्टरिस्टिक कितनी है, 30। तो नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करूं तो वो कितनी आ रही है मेरे पास, 30 + 1 31, ये आ रहा है मेरे पास। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 6 पावर 100। तो उसको x मान लेंगे, लॉग लेंगे आप बेस 10 से, तो ये आएगा 100 log 6 बेस 10। log 6 की वैल्यू हमें याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लीजिए आप log 2 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10। और इन दोनों की वैल्यूज हमें याद होती हैं, 0.301 एंड 0.4771। तो इसका समेशन करें, इसका समेशन कितना आ रहा है, यह आ रहा है 0.7781। तो कितना बन गया मेरे पास, 77.81। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ गई, 77। तो नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा हूं वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 77 + 1 विच इज 78। तो ये तो हुआ नंबर ऑफ डिजिट्स। अब हम नेक्स्ट प्रोफाइल क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पर आर्टिकल है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन a पावर b, जहां पे a और b नेचुरल नंबर है। इस आर्टिकल का मीनिंग क्या है उसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मैं ले रहा हूं 2 पावर 4, कितना आएगा मेरे पास,
16, 2 पावर 10, 1024। तो 2 पावर 4 से जो नंबर मिला उस नंबर में डिजिट्स कितनी है? 2। 2 पावर 10 में 4 डिजिट। अगर मैं लूँ 2 पावर 9, वो कितना आता है? 512। इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 3। 10 पावर 4 लिखूं तो ये आता है 10,000। नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 5। मतलब इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिल रहा है उस नंबर में कितनी डिजिट्स आ रही हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। 2 पावर 10 को 2 को 10 बार मल्टीप्लाई किया तो 1024 मिला। तो जो नया नंबर मिल रहा है मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही हैं वो पूछा जा रहा है आपसे। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिए वो बहुत सिंपल एग्जांपल थे जिसमें हमको क्लियरली विजिबल है। मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूं 2 पावर 103। इसका मीनिंग है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 103 टाइम्स। और उसके बाद जो नंबर निकल के आएगा उस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी वो पूछा जा रहा है आपसे। लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि 2 को 103 बार मल्टीप्लाई करना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन लॉग की हेल्प से ये निकाल पाना बहुत सिंपल है। अब वो कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। यहां पर देखिए, लॉग 1 बेस 10 कितना होता है? 0। लॉग 10 बेस 10 1। लॉग 100 बेस 10 2। लॉग 1000 बेस 10 इस 3। ये आ रहा है मेरे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिजिट नंबर की। जो 1 डिजिट नंबर होते हैं, मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं क्योंकि नंबर 0 तो हो नहीं सकता यहां पे। वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हम बोल सकते हैं 1 to 9, ये होगा। देखिए अब 1 to 9 की बात कर रहा हूं। 1 पे लॉग कितना आ रहा है? 0। 10 पे लॉग कितना आ रहा है? 1। तो लॉग ऑफ विथ बेस 10 एनी नंबर ऑफ 1 to 9, मतलब मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं 1 से लेके 9 का, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है? तो उसका लॉग कितना आएगा? 1 का लॉग 0 है, 10 का लॉग 1 है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में आएगी। कोई फ्रैक्शन में आएगा, 0.2 आएगा या 0.3 आएगा, ऐसे आएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि 1 से लेके 9 के सभी नंबर्स का लॉग विद बेस 10 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो उन नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? आप बताइए, 0.2 की कैरेक्टरिस्टिक कितनी है? 0। 0.3 की भी 0। तो 0 से 1 के सभी नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी? 0 आएगी। क्लियर है यहां तक? अब एक काम करते लेते हैं हम 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। हमने देखा लॉग 10 बेस 10 1 आया था और लॉग 100 बेस 10 2 आया था। जो 2 डिजिट के नंबर होंगे वो कहां से कहां होंगे? 10 to 99, यही नंबर है मेरे पास। क्यों 99 का नेक्स्ट नंबर 100 है, वो 3 डिजिट का है। तो लॉग ऑफ बेस 10 10 से लेके 99 का किसी नंबर का भी लॉग लेता हूं मैं, वो कहां से कहां वेरी करेगा? ये 1 है, ये 2 है, वो नंबर इसके बीच में है, तो इनके लॉग की वैल्यू भी इनके बीच में आएगी। तो वो जो भी होगा 1 से 2 के बीच में वेरी करेगा। तो उन नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो आपने नोटिस किया जो 1 डिजिट नंबर थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई थी? 0। 2 डिजिट नंबर की क्या आ रही है? 1। एक काम करते हैं, अब निकालते हैं 3 डिजिट के नंबर। तो अगर मैं लेता हूं 3 डिजिट नंबर की बात, तो लॉग पहला 100 ही होता है 3 डिजिट का नंबर, बेस 10 2 है, और लॉग 1000 बेस 10 ये 3 आया था। तो लॉग 100 टू लास्ट नंबर होगा 999। आप कोई भी नंबर का लॉग लेते हैं तो उसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगी? 2 से 3। ये आएगा 100 का 2 हो जाएगा, लेकिन जो भी होगा 2 से 3 होगा, क्लोज ले लो,
ये आ रहा है मेरे पास। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इन नंबर्स का जो लॉग है वो 2 से 3 के बीच में वेरी कर रहा है, तो वैल्यू होगी 2.1, 2.2, इस तरह से होगी। तो उन नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक वो क्या आ रही है मेरे पास, 2, ये आ रहा है मेरे पास। तो वही पैटर्न आ गया। तो जो 1 डिजिट नंबर थे उनकी 0 आई थी, 2 डिजिट नंबर की 1 आई थी, 3 डिजिट नंबर की 2 आ रही है, यही आ रहा है। आगे समझते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 1 डिजिट नंबर कितनी आई है, 0। 2 डिजिट के नंबर की कितनी आई है, 1। 3 डिजिट के नंबर की 2। सिमिलरली 4 डिजिट नंबर की 3। तो जो भी जितने डिजिट का नंबर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक कम आ रही है। तो मैं बोल रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ n डिजिट नंबर वो कितनी होनी चाहिए, n-1, यही है। तो या तो मैं इसका वाइस वर्सा बोलूं, अगर मैंने किसी नंबर का लॉग लिया, अगर हमने यहां पे किसी नंबर का लॉग लिया और उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 आई तो 1 डिजिट नंबर होगा। अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आई तो वो 2 डिजिट नंबर होगा। अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 आई तो वो 3 डिजिट नंबर होगा। तो इस कंसेप्ट को हम लिखते हैं एक बार। इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग बेस 10 ऑफ एनी नंबर इज 0, इसका मीनिंग क्या है, वो 1 डिजिट का नंबर है। सेम तरह से इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग बेस 10 ऑफ एनी नंबर, मैं बोल रहा हूं 2 आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, 3 डिजिट का नंबर है। 3 डिजिट नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कितनी आती थी, 2। इसी को मैं जनरलाइज कर दूं, इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log base 10 of any number is n, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक n आ गई तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, n+1। ये हमारा आर्टिकल है, ये हम समझना चाह रहे थे। तो हम किसी भी नंबर का लॉग लें, उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक आएगी उसमें +1 कर दें तो हमको नंबर ऑफ डिजिट्स मिल जाएंगी, ये इसका मीनिंग है। देखिए एग्जांपल समझते हैं इसको। तो हम बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा की। समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। कोई भी नंबर x को हम i प्लस f के फॉर्म में लिख सकते हैं। i क्या होता है, इसका इंटीजर पार्ट जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और f होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट जिसको हम बोलते हैं मैंटिसा। और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कहां से कहां लाई करता है, 0 से 1, क्लोज 0 से 1 ओपन। मीनिंग क्या हुआ इसका, जैसे मैं कोई नंबर ले रहा हूं 7.2, तो इसका मीनिंग होगा 7 प्लस 0.2। तो ये तो नंबर की क्या हो गई, इंटीजर पार्ट या कैरेक्टरिस्टिक, और जो 0.2 है वो क्या है, इसका मैंटिसा। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो मैंटिसा है और जो इंटीजर पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जांपल्स लेके और समझते हैं इसको। मान लेते हैं हम नंबर ले रहे हैं 4.3, तो सी से मैं डिनोट कर रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक को, वो कितना आएगा 4। मैंटिसा मतलब m, वो कितना आ रहा है 0.3। मैंने नंबर लिया 7.2, तो यहां से कैरेक्टरिस्टिक 7, मैंटिसा इज 0.2। हमने लिया ओनली 8, तो कैरेक्टरिस्टिक 8 एंड मैंटिसा इज 0.0, या 0 बोले एक ही बात है। अगर मैं नंबर नेगेटिव में ले लेता हूं, मानो मैं लिया -7.1, तो यहां से आएगा -7 -0.1। अब फ्रैक्शन पार्ट तो नेगेटिव आ रहा है यहां पे, लेकिन हमें पता है मैंटिसा कभी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि मैंटिसा की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं 0 से 1 लाई करती है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 करेंगे और
+1 करेंगे तो ये आ गया -8 और 1 माइनस 0.9, 0.1 कितना आएगा 0.9। अब ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक और ये हो गई मैंटिसा। -8 इज कैरेक्टरिस्टिक और 0.9 इज मैंटिसा। इसमें भी एक और कंसेप्ट भी है काम का, पहले इस पे और एग्जांपल लेते हैं फिर मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। नंबर ले रहा हूं मैं -9.3। अब कैसे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, -9 -0.3 तो -9 -1 +1 तो ये आ गया -10 + 0.7। अब इस नंबर को लिखने का एक और तरीका है जो मैं आपको बोल रहा था, एक और पॉइंट भी काम का है यहां पर। वो क्या है, इसको हम लिखते हैं 10 बार 0.7। इसका मीनिंग है कि कैरेक्टरिस्टिक इज -10 एंड मैंटिसा इज 0.7। मान लीजिए आपके पास नंबर लिखा हुआ है 13.14। इसका मीनिंग क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक इज -13 and mantissa is 0.4 and this number can be written as -13 plus 0.4 जो कितना आ रहा है मेरे पास -12.86। तो इस नंबर का रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा की फॉर्म में, हम इस तरह से लिखते हैं इसको। अब पॉइंट ये है कि हम कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा पढ़ क्यों रहे हैं, ये आगे जाके हमारे क्वेश्चंस में लॉग में काम आएगा, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। अब इसका कैसे यूज करेंगे वो आगे हम लॉग में देखते हैं अभी। तो मैंने एग्जांपल लिया है एक्सपोनेंशियल इक्वलिटी का, दिस इज एक्सपोनेंशियल इक्वलिटी। यहां देखिए, यहां बेस 3/2 है, यहां 2/3 है। पहले बेस सेम कर लेते हैं, तो इसको लिखा मैंने 2/3 पावर x + 2 और इसको लिख लिया 2/3 पावर -1। 3/2 होगा 2/3 पावर -1, होल पावर कितनी है 2 - 2x। तो ये लिखा हुआ है 2/3 पावर x + 2 बराबर 2/3 पावर 2x - 2। दोनों साइड बेस सेम है तो आप डायरेक्टली एक्सपोनेंट्स को बराबर कर सकते हैं। तो x + 2 बराबर कितना आ गया मेरे पास 2x - 2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया x = 4 आ गया मेरे पास। तो क्वेश्चन है हमारे पास 2 पावर 2x - 1 ग्रेटर देन 1/2 पावर 1 - x। इसको लिख लें आप 2 पावर 2x - 1, ये 1/2 है तो 2 पावर -1 पावर 1 - x तो ये आ गया 2 पावर 2x - 1 ग्रेटर देन 2 पावर x - 1। अब बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, तो आप क्या बोलेंगे 2x - 1 ग्रेटर देन x - 1। तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन 0, तो इसका आंसर आ रहा है 0 से इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 पावर 2x - 1 ग्रेटर देन 9 पावर x/2। इसको लिख लेंगे आप 3 पावर 2x - 1, 9 को लिख लिया हमने 3 स्क्वायर तो ये आ गया 3 पावर 2x - 1 ग्रेटर देन 3 पावर x। बेस 1 से बड़ा है साइन चेंज नहीं होगा, मीन्स 2x - 1 ग्रेटर देन x। तो यहां से x कितना आ गया ग्रेटर देन 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है x बिलोंग से 1 से लेके इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है हमारे पास 1/3 पावर mod x + 2/2 माइनस mod x ग्रेटर देन 9। तो 1/3 कितना होगा 3 पावर -1 mod x + 2/2 माइनस mod x ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 3 पावर mod x + 2/mod x - 2 ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। बेस 1 से बड़ा हो गया, अब पावर कंपेयर कर सकते हैं और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो ये आ गया mod x + 2/mod x - 2 ग्रेटर देन 2। अब देखिए ध्यान से, अभी अच्छा क्वेश्चन बन गया है मॉडुलस का। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करना अलाउड है? बिल्कुल नहीं है। इनइक्वालिटीज में हमको पता है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहां पे जो प्रॉब्लम है ये मल्टीपल मॉडुलस है, क्योंकि यहां भी मॉडुलस है यहां भी मॉडुलस है। एक मॉडुलस कब 0 हो रहा है x बराबर -2 पे,
और ये कब जीरो हो रहा है, जीरो पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केस बनाने पड़ेंगे। तो केस बनाने के लिए पहला केस तो क्या बनेगा मेरे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो दोनों मोड कैसे खुलेंगे, प्लस से। तो ये आएगा x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन टू। तो ये आ रहा है मेरे पास x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। एलसीएम लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास है x प्लस टू बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। एलसीएम लिया, x प्लस टू माइनस टू एक्स प्लस फोर बाई एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ये आ रहा है हमारे पास। तो ये बनेगा माइनस एक्स प्लस सिक्स बाई एक्स माइनस टू विच इज ग्रेटर देन जीरो। माइनस कॉमन लेंगे तो x माइनस सिक्स बाई एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, क्यों माइनस से मल्टीप्लाई हुई है इनइक्वलिटी। वीवी कब से बात करें तो ये टू ये सिक्स, प्लस माइनस प्लस, हमें लेस देन जीरो नेगेटिव चाहिए, तो क्या है हमारे पास टू से सिक्स। हमने अज्यूम क्या किया था यहां पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स, नहीं x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अज्यूम किया था हमने केस में। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आएगा, टू से सिक्स। ये आया फर्स्ट पार्ट से आंसर। अब केस नंबर टू बनाते हैं यहां पे। केस नंबर टू होगा x बिलोंग्स टू माइनस टू से जीरो। इसमें क्या होगा, ये वाला मॉडुलस तो प्लस से ओपन होगा, लेकिन नीचे वाला माइनस से, तो माइनस कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है माइनस वन ग्रेटर देन टू, एक्स प्लस टू कैंसिल हो गया विच इज नॉट पॉसिबल। तो केस नंबर टू क्या हो गया, रिजेक्ट। केस नंबर थ्री एक्स लेस देन माइनस टू। तो अगर एक्स लेस देन माइनस टू लेंगे तो दोनों मॉडुलस नेगेटिव से, तो ये माइनस एक्स माइनस टू बाय माइनस एक्स माइनस टू, ये आ रहा है मेरे पास। और ये कितना आ गया मेरे पास, ग्रेटर देन टू। तो यहां पे कितना आ रहा है, वन ग्रेटर देन टू, ये आएगा मेरे पास। क्या ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये दोनों केसेस हमारे क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। तो हमारे पास जो आंसर आया वो केस नंबर वन से आया, और केस नंबर वन से आंसर क्या आया था मेरा, टू से सिक्स। तो इसका आंसर टू से सिक्स है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है इसका इनइक्वलिटीज का। नेक्स्ट देखते हैं। तो केस नंबर टू, y इक्वल टू ए पावर एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है जहां पे बेस जीरो से वन के बीच में है। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई समझने के लिए। हम ले लेते हैं y इक्वल टू वन बाई टू पावर एक्स का ग्राफ। तो यहां पे हमने a की वैल्यू क्या ली है, वन बाई टू। तो सेम तरीका हम x और y की वैल्यू ले रहे हैं। x ले रहा हूं मैं माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, वन बाई टू पावर माइनस थ्री, यहां से आएगी वन बाई टू पावर माइनस टू, यहां से वन बाई टू पावर माइनस वन, वन बाई टू पावर जीरो, वन बाई टू पावर वन, वन बाई टू पावर टू एंड वन बाई टू पावर थ्री। तो वन बाई टू पावर माइनस थ्री कितना होगा, एट, ये फोर, ये टू, वन, वन बाई टू, वन बाई फोर, वन बाई एट। तो आप ऑब्जर्व करें यहां पे, तो जैसे जैसे आप x को इंक्रीज कर रहे हैं y क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो हम लिख भी लेते हैं, विद इंक्रीज ऑफ x y इज डिक्रीजिंग, ये आ रहा है हमारे पास। तो इस ग्राफ को, इस फंक्शन को अगर हम xy प्लेन पे प्लॉट करें तो क्या बनेगा देखते हैं। ये जीरो, वन, टू, थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। एक्स बराबर जीरो पे कितना आया था, वन, माइनस वन पे कितना आया था, टू, माइनस टू पे फोर, देन एट, वन पे आया था हाफ, देन वन बाय फोर, देन वन बाय एट। अगर हम इन सबको प्लॉट कर दें, मतलब इन सबको हम ज्वाइन कर दें पॉइंट्स को, तो जो हमारा ग्राफ है कुछ इस तरह से बन रहा है। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू वन बाई टू पावर एक्स। सिमिलर ग्राफ बनेगा a पावर x का भी, उस ग्राफ को प्लॉट करते हैं जिससे हमको जनरल ग्राफ मिल पाएगा।
So this is a graph of y equal to a power x for a 0 to 1. तो अगर हमें y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है, ई पावर माइनस एक्स का मीनिंग क्या होगा? 1 बाई ई पावर एक्स. तो ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, तो यहां पे a लेस देन 1 आ रहा है, तो इसका ग्राफ भी कैसे बनेगा? सेम वे से. तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ ई पावर माइनस एक्स. ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0,1, ये 0,0. यहां पर भी ये 0,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,1. तो हमने अभी ग्राफ प्लॉट किया है a पावर x का, जहां पे a क्या है? 0 से 1 के बीच में. अब जो a लेस देन 1 की इनइक्वलिटी है उसे प्लॉट करते हैं हम लोग. तो इनइक्वलिटी की बात करें तो हम पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं. ये ग्राफ आ रहा है मेरे पास. मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं, एक x1 एक x2 जो हम हमेशा लेते थे. तो ये वैल्यू कितनी आएगी? y1 और ये वाली वैल्यू y2. अगर हम ऑब्जर्व करें तो y2 y1 से छोटी है, तो यहां पे जो x2 है वो क्या आ रहा है? x1 से बड़ा. लेकिन y2 क्या आ रहा है? y1 से छोटा. मतलब साइन ऑफ इनइक्वलिटी हैज चेंज्ड. y2 का मीनिंग क्या है? a पावर x2 लेस देन a पावर x1. आप इससे ऑब्जर्व करें तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी हैज चेंज्ड. इसी को हम कंसेप्ट बना के बोले तो मैं बोल सकता हूं इफ a पावर p इज ग्रेटर देन a पावर q, और जहां a 0 से 1 के बीच में है, मतलब बेस 0 से 1 के बीच में है, तो p क्या होगा? लेस देन q. मींस इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा. तो a 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, और a 1 से छोटा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज. क्वेश्चन समझते हैं. हमें गिवन है 1/2 पावर x ग्रेटर देन 1/4. तो इसको लिख लें आप 1/2 पावर x ग्रेटर देन 1/2 का होल स्क्वायर. बेस क्या है? 1 से छोटा है, तो इसका इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा? चेंज. तो x क्या होगा? लेस देन 2. यहां देखिए मैंने साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज किया हुआ है. एक और एग्जांपल लेता हूं. मान लो मेरे को दिया है 1/9 पावर x लेस देन 1/27. तो 1/9 का मीनिंग क्या हुआ? 1/3 स्क्वायर, और ये आ गया 1/3 क्यूब. तो ये लिखा हुआ है 1/3 पावर 2x लेस देन 1/3 पावर 3. तो बेस क्या है मेरे पास? 1/3, 1 से छोटा है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज. x ग्रेटर देन कितना आएगा? 3/2. तो जब भी आपके पास बेस 1 से बड़ा हो साइन चेंज नहीं करना है, और बेस 1 से छोटा हो तो साइन चेंज करना है. और जब एक्सपोनेंशियल इक्वलिटी गिवन है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. क्या मीनिंग है समझाता हूं आपको मैं. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. जैसे हमने लॉग फंक्शंस पढ़े थे, उनके ग्राफ पढ़े थे, सेम तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होते हैं. क्योंकि हमने देखा था कि लॉग एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होता है और एक्सपोनेंशियल लॉग में. तो इसको स्टडी करने के लिए भी हम ले रहे हैं y इक्वल टू a पावर x. और यहाँ इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए लॉग की तरह 2 केस लेंगे. a 1 से बड़ा लेंगे, केस नंबर 1, और केस नंबर 2 a 0 से 1 लेंगे. तो हम 1/1 दोनों केसेस को प्लॉट करेंगे जैसे हमने लॉग में किया था. 0 से 1 लेंगे और 1 से बड़ा लेंगे. तो पहला केस स्टार्ट करते हैं जिसमें हम a को 1 से बड़ा ले रहे हैं. इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ y इक्वल टू 2 पावर x. जैसे हम वहां पे हमने लिया था log x/2, यहाँ पे ले रहे हैं हम y इक्वल टू 2 पावर x. सेम तरीका है कि हम x और y की वैल्यू निकालेंगे. मान लेते हैं हम x लेते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. अगर आप लेते हैं x को -4 तो ये कितना आएगा? 2 पावर -4. ये आएगा 2 पावर -3, 2 पावर -2, 2 पावर -1, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3. 2 पावर -4 कितना होगा? 1/16. ये आएगा 1/8, ये आएगा 1/4, ये 1/2, ये 1, ये 2, ये 4, ये 8. तो आप देखें यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें कि जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कर रहे हैं हमारी y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है. तो विद द इंक्रीज ऑफ x y इज
इंक्रीजिंग। इसको लिख लेते हैं एक बार, विद द इंक्रीज ऑफ एक्स वाई इज इंक्रीजिंग, यही मीनिंग हुआ इसका। अब इसका ग्राफ प्लॉट करें एक्स वाई प्लेन पे, तो वहां पे हम एक्स और वाई की वैल्यू लेते हैं, तो प्लॉट करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे वैल्यू ली, ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, सेम तरह से -1, -2, -3। 0 पे वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी। 1 लेने पे कितनी आई थी? ये 2। 2 पे ये आई थी 4। 3 पे 8, ऐसे ही आया था हमारे पास। -1 पे 1/2, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/8। तो आप इस ग्राफ को जब ज्वाइन करेंगे इन पॉइंट्स को, तो ये ग्राफ इस तरह से जा रहा है, और जब ये -∞ से आएगा तो ये इस तरह से आएगा। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू a पावर x फॉर a ग्रेटर देन 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो y इक्वल टू e पावर x है, उसका ग्राफ भी कुछ सिमिलर बनेगा। तो हम इन जनरल ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो दिस विल बी द जनरल ग्राफ ऑफ a पावर x फॉर a ग्रेटर देन 1। तो जो इसे हमने बताया e पावर x का ग्राफ भी कुछ इस तरह से ही होगा, क्योंकि जो e की वैल्यू है 1 से बड़ी होती है। ये पॉइंट कितना होता है? 0,1, हमने अभी देखा है। यहां भी क्या होगा? 0,1। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ a पावर x। अब जो हमारे यहाँ काम की चीज है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है इनइक्वलिटीज, जो हम यूज करने वाले हैं। जैसे हमने लॉग में देखा था, तो यहाँ पे हम जो एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज हैं उसको कंपेयर करते हैं। तो हम बात करें एक्सपोनेंशियल इनइक्वलिटीज की। ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू a पावर x फॉर a ग्रेटर देन 1। हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, x1 एंड x2। तो ये वैल्यू मैं अज्यूम कर रहा हूं y1, और इसको मान रहे हैं हम लोग y2। तो हम यहां देखें कि x2 x1 से बड़ा है, तो y2 y1 से बड़ा आ रहा है। देखिए यहां y2 का मीनिंग क्या है? जब x की जगह आप x2 लेंगे तो वो कितना आएगा? a पावर x2 ग्रेटर देन a पावर x1। इससे ये कंडीशन आ रही है, इसका मीनिंग x2 ग्रेटर देन x1। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। जैसे हमने लॉग में किया था, सेम तरीका है यहां पर भी। लॉग में भी हमने बोला था जब भी बेस 1 से बड़ा होता है साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज। यहां पर भी सेम आ रहा है। यहां पे एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए हमें गिवन है 2 पावर x ग्रेटर देन 16, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये गिवन है 2 पावर x, 16 का मीनिंग क्या हुआ? 2 पावर 4। अब जो बेस है यहां पे वो क्या है? 1 से बड़ा है 1 से छोटा है? 1 से बड़ा ही है। तो डायरेक्टली हम एक्सपोनेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, x ग्रेटर देन 4। इसका साइन चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें गिवन है 3 पावर x ग्रेटर देन 1/27। तो इसको लिख लेंगे आप 3 पावर x, 27 का मीनिंग क्या होगा? 1/3 पावर 3। ये जब न्यूमरेटर में आएगा तो कितना बनेगा? 3 पावर -3। अब यहां पे हम देखें बेस 1 से बड़ा ही है, 3 आ रहा है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल नॉट चेंज, और ये आएगा मेरे पास x ग्रेटर देन -3। तो ये तो हमने वो केस लिए जहां पे हमारा बेस 1 से बड़ा है। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट प्लॉट करते हैं जहां बेस 0 से 1 के बीच में है। नेक्स्ट है हाउ टू सी एंटी लॉग टेबल। देखो हम वही कॉमन बेस की बात कर रहे हैं, ये मीनिंग हुआ। तो अगर मैं कॉमन बेस की बात कर रहा हूं तो बेस क्या होगा? 10। मतलब आपके पास लिखा हुआ है एंटी लॉग ऑफ एनी नंबर n बेस 10। तो मुझे मतलब क्या निकालना है? 10 पावर n निकालना है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एंटी लॉग ऑफ 2 बेस 10, इसका मीनिंग क्या हुआ? 10 पावर 200। अगर मैं आपसे पूछता हूं एंटी लॉग ऑफ
1.3 बेस 10, इसका मीनिंग क्या हुआ? 10 पावर 1.3। आपको याद हो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हम आगे जाके ये कैलकुलेशन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 10 पावर 1 इंटू 10 पावर 0.3, इसे मैंने लिख लिया 1 प्लस 0.3। तो ये आएगा 10 इंटू 10 पावर 0.3, ये आ रहा है मेरे पास। लॉग टेबल में ये वैल्यूज गिवन होती है। तो जो लॉग टेबल मेरे पास गिवन है वो किसके लिए गिवन है? उसमें 10 पावर x गिवन होता है, x हैज टू बी फ्रैक्शन, मतलब कि 0 से 1 के लिए। तो मान लीजिए अगर मुझे निकालना है एंटी लॉग ऑफ समथिंग 128.32 बेस 10, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? इट इज 10 पावर 128 10 पावर 0.32। तो हम ये चीज लॉग टेबल से निकालते हैं। तो ये लॉग टेबल से जो हमारी एंटी लॉग टेबल है उससे कैसे निकालेंगे वो हम सीखते हैं अब। तो फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है 10 पावर 0.2131। इसका मतलब मुझे एंटी लॉग टेबल में 0.21 पर 3 पर 1 देखना है, जैसे हमने लॉग टेबल में देखा था। तो मैं आपको एंटी लॉग टेबल दिखाता हूं यहां पर, जिसे एंटी लॉग टेबल। तो 0.21 ये रहा, पे हमें क्या चेक करना था? 3 पर 1। तो 0.21 ये हमारे पास आ गया 0, ये 1, ये 2, ये 3 पर 1 कहां पर आएगा? ये 1 होता है। तो कितना आ रहा है मेरे पास? 1.633 प्लस 0, तो कितना आ गया मेरे पास? 1.633। तो इसकी 10 पावर 0.2131 की वैल्यू ये होगी। अगर मैं आपसे पूछता फाइंड एंटी लॉग, कुछ भी ले लीजिए आप, यहां पे 128.31, ये 2131 ये पूछा गया, तो ये किसके बराबर होगा? 10 पावर 128 इंटू 10 पावर 0.2131, ये हम निकाल चुके हैं। कितना आया था? 1.633 इंटू 10 पावर 128, ये इसका मीनिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एंटी लॉग ऑफ 3.2568, बेस 10 ही है यहां पे, अगर मेंशन नहीं भी है तो इसका मीनिंग हुआ एंटी लॉग ऑफ 3.2568 बेस 10। इसका मीनिंग क्या होगा? 10 पावर 3 10 पावर 0.2568। आप बस ये निकाल लीजिए एंटी लॉग से, मीनिंग 0.25 पे 6 पर 8, ये देखना है आपको। तो इसके लिए हम एंटी लॉग टेबल देखते हैं। ये रहा 0.25, 0 1 2 3 4 5 6 पर 8, ये 8 रहा। तो 1.803 प्लस ये क्वांटिटी आ गई, तो कितना आएगा मेरे पास? यहां पर ये आया था मेरे पास 1.803, मीन डिफरेंस कितना आया था मेरे पास? 3, तो ये आ गया 1.806। ये 3 आपको लास्ट में ऐड करना है, यहां ऐड मत कर दीजिएगा। तो ये इसका आया मेरे पास, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 1.806 इंटू 10 पावर 3, ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एंटी लॉग ऑफ 34.112। इसका मीनिंग लिखा हुआ है एंटी लॉग ऑफ 34.112 बेस 10। इसका मीनिंग क्या हुआ? 10 पावर 34 इंटू 10 पावर 0.112, ये हमको निकालना आता है। तो हम क्या करेंगे? 11 पे 2 पर 0, मीन डिफरेंस 0 है तो कुछ आएगा ही नहीं, तो केवल 11 पे 2 चेक करना है हमको। तो ये तो पेस्ट उसके लिए आ गया। ये रहा 0.11 पे 0 1 2, कितना आ रहा है? 1.294, और यहां पे मीन डिफरेंस 0 है तो हम कुछ लेंगे ही नहीं यहां पे, तो हमारा आ गया 1.294। 1.294 ये इसका आ गया मेरे पास, इनटू 10 पावर 34 इज द आंसर। क्लियर है? तो ये हमने लॉग और एंटी लॉग दोनों निकालना सीख लिया है। मान लीजिए हमें log 3 बेस 10 देखना हो, तो यहां पे केवल से एक डिजिट आ रही है, इसको लिख लो आप 3.000। इसका मीनिंग क्या हुआ? 30 पे 0 चेक करना है। अब देखिए लॉग टेबल, आप ये लॉग टेबल है, तो हमारे पास 30 ये रहा,
ये पकड़ लेता हूं मैं, 30 पे 0 कितना आ रहा है 4771। मीन डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है, यहां 0 आएगा ही नहीं, तो बस यही आपका वैल्यू हो गई। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 4771। तो ये आया 4771। हम डेसिमल में लेते हैं तो 0.4771, और यही लॉग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्वेश्चन है फाइंड लॉग ऑफ 143.218 बेस 10। तो मैंने बताया हुआ है हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो 1.43218 इंटू 10 पावर 2, तो यह आ गया 2 प्लस लॉग ऑफ 1.43218, यह आएगा। अब इसका लॉग निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, 14 पे 3 पर 2। लॉग टेबल में केवल 4 डिजिट्स तक ही वैल्यू होती है, तो 14 पर 3 पे 2, इन दोनों को हम नहीं देख सकते। लॉग टेबल में जो एक्यूरेसी है वो यहीं तक दी गई है बस। तो हमें 14 फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में 3 और लास्ट मीन डिफरेंस में 2 देखना है। तो लॉग टेबल देखते हैं इसके लिए। ये 14 है, 14 पे 3 ये रहा, और इस पे 2 ये रहा, तो 1553 प्लस 6 ये हमें लेना है यहां से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 14 पे 3 मतलब इस कॉलम से, और 4 डिजिट 2 मतलब मीन डिफरेंस वो कितना है 6, दोनों को ऐड कर दो तो मेरे पास कितना आएगा 1553 प्लस 6 कितना आएगा 1559, और यह मेरे किस में लेना है डेसिमल में। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 2 प्लस 0.1559, तो यह आ गया 2.1559, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड लॉग ऑफ 0.002347 बेस 10। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आइए आप, तो 2.347 इंटू 10 पावर -3 बेस 10, तो बनेगा -3 प्लस लॉग 2.347 बेस 10। अब ये लॉग निकाल लीजिए, 23 पे 4 पे 7। लॉग टेबल लेते हैं दोबारा से, ये 23 पर 4 3692, मीन डिफरेंस 7 मतलब 13, तो 3692 प्लस 13 करना है हमें। तो हमारे पास आ गया 3692 प्लस 13 आया हमारे पास। अगर इसका सम करें कितना आएगा, वो आएगा 3705। तो हमारा आंसर कितना आ गया -3, इसका लॉग आएगा, ये डेसिमल में लेना है हमको 0.3705, और इसको ऐड कर दें तो हमारा आंसर वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास -2.6295। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन ले रहा हूं 1.538, इसका मुझे लॉग निकालना है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है। इसका लॉग निकालने के लिए हम इसे लिखते हैं 1538। अब ऐसा क्या लिखा है, इसके लिए मैं आपको लॉग टेबल दिखाता हूं। ये देखिए आप, ये हमारी लॉग टेबल है। तो जो मैंने आपको लिखा था वहां पे 1538 ये लिया था हम लोगों ने। तो 1538 लेने का मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे 1538 मतलब 15 कॉलम पे जाइए आप, ये 15 आ गया। 15 पे 3, 15 पे 3 ये रहा, तो विच इज 1847, देन 8। अब आइए मेन डिफरेंस पर, इस सेकंड वाले कॉलम पे थर्ड डिजिट यहां से देखनी है, फर्स्ट 2 डिजिट्स यहां से देखनी है आपको, ये थर्ड डिजिट के लिए है और ये वाला फोर्थ डिजिट के लिए। तो यहां से यहां तक आप देखते हैं थर्ड डिजिट, यहां से यहां देखेंगे आप फोर्थ डिजिट, और ये वाली 2 फर्स्ट 2 डिजिट्स, यहां वाले में फर्स्ट 2 डिजिट्स। तो अब 15 पे 3 आया 1847, और इस पे ही 8 देखेंगे आप, तो ये आ रहा है 22। तो हमको इन दोनों का सम लिखना है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा मेरे पास 1847 प्लस 22, तो ये आ गया मेरे पास 1847 प्लस 22, तो ये आ गया 1869। ये जो हमको मिलता है लॉग टेबल से वो मेंटिसा मिलता है, और मेंटिसा हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। तो ये मिल गया मेरे को 0.1869, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अगर मान लीजिए मैं आपको सेम क्वेश्चन दे देता 15.38,
तो आप इसे कैसे लिखते? 1.538 इंटू 10, और इसका लॉग क्या होता? 1 प्लस लॉग ऑफ 1.538, और ये इसका लॉग हम निकाल चुके हैं, कितना आया था? 0.1869, तो ये आ गया 1.1869, यही आएगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करें हम, मान लो मैं ऐसा दे देता आपको 1538, इसे आप क्या लिखते? 1.538 इंटू 10 पावर 3, तो लॉग ऑफ 1538 विद बेस 10 कितना होता? 3, इसका लॉग और प्लस इसका लॉग हम निकालना सीख चुके हैं, कितना आया था? 0.1869, जो आएगा 3.1869, ये आ रहा है मेरे पास। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाउ टू सी लॉग टेबल। तो पहले हम सीखेंगे लॉग टेबल, फिर एंटी लॉग टेबल। तो मान लो मैं आपसे पूछूं, एक नंबर गिवन है 1.348, मुझे इसका लॉग निकालना है। हम कॉमन लॉग की बात कर रहे हैं यहां पर, तो जो लॉग टेबल हम सीखेंगे वो कॉमन लॉग से ही सीखेंगे। तो लॉग x बेस 10, 1.348 बेस 10, तो मतलब आपको वो वैल्यू निकालनी है जो 10 के एक्सपोनेंट में ली जाए, जिससे मेरे क्या मिल जाए? 1.348 मिल जाए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसका मीनिंग हुआ 10 पर क्या एक्सपोनेंट लिखा जाए? व्हाट एक्सपोनेंट इज टेकन ऑन 10 टू गेट 1.348, ये मीनिंग हुआ इसका। तो लॉग टेबल में डायरेक्टली वो एक्सपोनेंट लिखी हुई है, वो कैसे देखते हैं वो बात की बात है। पहले हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। मान लीजिए आपसे मैं नंबर देता 13.48, तो इसको हम क्या लिख लेंगे? लॉग x बेस 10, ये कितना आएगा? 13.48 बेस 10। इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या? लॉग 1.348 इंटू 10 बेस 10, तो कितना आएगा? 1 प्लस लॉग 1.348 बेस 10। देखिए, आपको हर नंबर को इसी फॉर्मेट में लेके आना है, और जो 10 है ये 1 के बाहर आ गया। मैं इसको और समझाता हूं एग्जांपल से, क्या मीनिंग है इसका। मान लीजिए आपके पास नंबर गिवन है 142.34, तो आप इसको लिख लें 1.4234 इंटू 10 पावर 2, और जब लॉग लेंगे तो क्या होगा? जैसे मैंने लॉग लिया तो लॉग x बेस 10 कितना आएगा? ये आएगा लॉग ऑफ 1.4234 बेस 10 इंटू 10 पावर 2, जो बनेगा 2 प्लस लॉग ऑफ 1.234 बेस 10। इसका लॉग निकाला, 2 ऐड कर दिया। तो हमें हर नंबर को इस फॉर्मेट में लिखना है, a.b.c.d इंटू 10 पावर समथिंग, क्योंकि लॉग टेबल सिर्फ इसके लिए बनी हुई है, और ये वाला नंबर हम अलग से निकाल रहे हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर गिवन है 0.0134, इसे क्या लिख लेंगे आप? 1.34 10 पावर -2, तो इसका आंसर क्या आएगा? लॉग लेने के बाद -2 प्लस लॉग ऑफ 1.34, और ये हमें लॉग टेबल से देखना आता है, वो हम सीख जाएंगे अभी। और समझते एग्जांपल से। मान लो हमें दिया है 14789, सिर्फ ये दिया हुआ है, तो हम इसे क्या लिख लेंगे? 1.4789 इंटू 10 पावर 4, तो हमारा आंसर क्या होगा जब लॉग लेंगे? तो 4 प्लस लॉग ऑफ 1.4789 बेस 10, और ये हम अभी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा हमें हर नंबर को इस फॉर्मेट में चेंज करना है। जब तक इस नंबर में फॉर्मेट में चेंज नहीं होगा हम लॉग नहीं ले पाएंगे। तो यहां तक तो क्लियर है हम लोगों को। तो अब हम नंबर्स लेते हैं और उनका लॉग निकालते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है एंटी लॉगरिथम और एंटी लॉग। सबसे पहले समझते हैं कि एंटी लॉग को लिखते कैसे हैं। एंटी लॉग हमने लिखा b बेस ए, इसका मीनिंग होता है a पावर b, इसकी पावर में इसको लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं फाइंड एंटी लॉग ऑफ 9 बेस 2, इसका मीनिंग हुआ एंटी लॉग ऑफ 9 बेस 2।
दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 पावर 9, वो कितना आ गया 512। तो एंटी लॉग ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बेसिकली एक नंबर आ रहा है। तो एंटी लॉग क्या है, इज अ नंबर ऑफ विच logarithm is taken with base, वो सेम होना चाहिए। इन दिस केस ये कितना आ रहा है मेरे पास, ए है। तो जो लॉगरिथम होता है वो क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है। एंटी लॉगरिथम से क्या मिलता है, दोबारा हमको नंबर मिल जाता है। तो हम किसी नंबर का लॉग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, लॉग इज एन एक्सपोनेंट रेज्ड ऑन बेस टू गेट द नंबर। एंटी लॉग ऑन द अदर हैंड इज अ नंबर, ये वो नंबर है जिसका आपने लॉग लिया था विद द सेम बेस, तो ये नंबर आ गया। तो मैं बोलूं इसका लॉग लेंगे 512 का, बेस 2 से कितना आएगा 9 आएगा, तो वो लॉग हो गया। और मैं 9 बेस 2 का एंटीलॉग बोलूं तो वो नंबर आ गया 512। ये एंटीलॉग का मीनिंग होता है। देखिए मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं, लॉग 0.1 बेस 10, तो 0.1 का मीनिंग क्या हुआ, 0.1 का मीनिंग है 10 पावर -1, तो इसकी वैल्यू आएगी -1, इसकी -2, इसकी कितनी आएगी -3, और इस वाले की -4, ये आ रहा है। तो अगर हम नोटिस करें कि कोई भी नंबर मैं 0.1 से लेके 0.01 के बीच में लेता हूं, 0.1 से 0.01 के बीच में, तो लॉग ऑफ दिस नंबर कहां से कहां लाई करेगा, -2 से -1, यही आएगा। सिमिलरली 0.01 से लेके अगर मैं 0.001, अगर मैं इसका लॉग लेता हूं, लॉग ऑफ दिस नंबर कहां से कहां लाई करेगा, -3 से -2। और लास्ट वाले की बात करें 0.01 से लेके 0.001 का लॉग ऑफ दिस नंबर विल लाई बिटवीन -4 एंड -3, ये आ रहा है। तो पहले वाले केस में अगर मैं बात करूं, जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है -2 से -1 की कितनी आ रही है, -2, यहां वाले में -3, और यहां वाले में -4, यही आ रहा है। अगर मैं 0.1 से 0.01 का नंबर लूंगा बीच का, तो वो नंबर किस फॉर्मेट का होगा, कुछ ऐसा 0.02 या 0.03, इस तरह का ही होगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, और कैरेक्टरिस्टिक कितनी आई है -2। तो अगर अगले वाले में बात करें तो नंबर किस फॉर्मेट का होगा, 0.02, 002, 0.003, यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, 2 आएंगे। सिमिलरली 0.0002, 0.003, यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक +1 ही आ रहा है। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक में +1 कर दूं कितना आएगा, -3, और मॉड ले लूं तो नंबर ऑफ जीरोस मिल गए। कैरेक्टरिस्टिक कितनी है -3, इसमें +1 करेंगे कितना आएगा -2, उसका मॉड लेंगे 2, जीरो आ गए यहां पे। कैरेक्टरिस्टिक कितनी है -2, +1 करेंगे -1, मॉड लेंगे 1, नंबर ऑफ जीरोस आ गए। तो इसके बीच के सारे नंबर जो आ रहे हैं हमारे पास, उसमें जो भी जीरोस की काउंटिंग करनी है वो आ रही है मॉडुलस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक +1। तो इसको हम मोर जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट इज इक्वल टू, जो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक आई थी +1, लेकिन यहां मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स भी हम ऐसे निकालते थे, कैरेक्टरिस्टिक +1, नंबर ऑफ जीरोस भी कैरेक्टरिस्टिक +1 विथ मॉडुलस, ये आ रहा है। तो हमें जब भी ये निकालना हो तो हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक +1 करना है और उससे हमारा काम आ जाएगा। तो हमें केवल लॉग लेके कैरेक्टरिस्टिक +1 करना है यहाँ पे। तो एग्जांपल लेके समझते हैं इसको कि और कैसे कर सकते हैं इसको हम। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 3 पावर -200। आफ्टर डेसिमल की बात कर रहे हैं तो हम इसको x मानेंगे,
3 पावर माइनस 200, दोनों साइड लॉग लेंगे विद बेस 10, तो कितना आएगा log 3 पावर माइनस 200 बेस 10, जो आ रहा है माइनस 200 log 3 बेस 10। log 3 की वैल्यू में पता है 0.4771, तो हमारे पास कितना आ रहा है माइनस 95.42। तो क्या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो माइनस 95 है? नहीं, इसको हम लिखेंगे माइनस 95 माइनस 0.42, मतलब कितना आया मेरे पास माइनस 96, इसमें माइनस 1 प्लस 1 कर देते हैं हम लोग, प्लस 0.58, तो कितना आ रहा है 96 बार 0.58, ये आ रहा है हमारे पास। तो यहां पे नंबर ऑफ जीरोस की बात की जाए तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, कैरेक्टरिस्टिक 96 है, माइनस 96 है, प्लस 1 का मॉड, तो मतलब कितना आ गए 95 zeros will be there in this problem after decimal. Next question. Find the number of zeros after decimal before a significant digit in 2 power minus 100. इसको हमने माना x, दोनों साइड लॉग लेंगे विद बेस 10, ये आ रहा है मेरे पास, तो ये कितना आ गया माइनस 100 log 2 बेस 10, ये कितना होता है माइनस 100, और इसकी वैल्यू होती है माइनस 3.010, तो मेरे पास कितना आ रहा है ये माइनस 30.1। तो इसको कैसे लिख लेंगे आप, माइनस 31 प्लस 0.9, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितनी है मेरे पास माइनस 31, तो नंबर ऑफ जीरोस विल बी माइनस 31 प्लस 1 का मॉड, तो कितना आएगा मेरे पास 30। तो 2 पावर माइनस 100 में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे हमारे पास 30 आएंगे। देखिए अभी हमने नंबर ऑफ डिजिट्स के क्वेश्चंस किए थे काफ़ी सारे, अब हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर अ सिग्निफिकेंट डिजिट। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, कि क्या मीनिंग है, हम क्या जीरोस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ 2 पावर माइनस 10, तो जो 2 पावर माइनस 10 की वैल्यू होती है वो होती है 0.0009765। मैं लेता हूँ 3 पावर माइनस 6, वो होता है 0.001371। सिमिलरली 7 पावर माइनस 4 होता है 0.004165। तो इसका मीनिंग है डेसिमल के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो आ रही है इनके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 3। यहाँ डेसिमल और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं इसको हम, इसके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे डेसिमल और 4 के बीच में कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। कभी आपके पास नंबर ऐसा आ जाए 0.004089, अब इस जीरो से मतलब नहीं है आपको, यहां देखेंगे डेसिमल और फर्स्ट डिजिट इनके बीच में कितने जीरो आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, इसके बाद वाले जीरो से मतलब नहीं होता है। तो इसका मीनिंग है डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने जीरो आ रहे हैं हमें ये फाइंड करना है। तो इस वाले आर्टिकल में हम ये निकालना सीख रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं कि समझना कि कैसे निकाला जाता है इसको।